तेजस्वी को सबसे ज्यादा वोट मिले फिर भी सीटें नहीं। बिहार चुनाव की काली सच्चाई पर चुनाव आयोग खामोश क्यों है? बीजेपी को कम वोट, तेजस्वी को लाखों ज्यादा, फिर भी सीटों में उलटफेर। बिहार चुनाव में खेल आखिर किसने खेला? वीवीपैट सड़क पर, कैमरे बंद, वोट प्रतिशत में झोल। बिहार चुनाव के घोटालों पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। बिहार चुनाव का रिजल्ट पूरे देश ने देखा, लेकिन चुनाव से जुड़े हुए सवाल अब भी जिंदा हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि तेजस्वी यादव को बेहद भारी जनसमर्थन मिला। भाजपा से करीब 22 लाख ज्यादा वोट। भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग 20% और तेजस्वी का 23 से भी ज्यादा, फिर भी सीटें क्यों नहीं मिली? आखिर वो कौन सी गणित थी जिसने जनादेश को उलट दिया? तेजस्वी का क्रेज हर रैली में दिख रहा था। युवा से लेकर किसान और मजदूर तक साफ कह रहे थे कि इस बार बदलाव तय है, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी सुना गए। करीब 1.5 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां तेजस्वी 6000 से भी कम वोटों से हार गए। कई जगह तो अंतर इतना कम कि चूक कहना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं था, सवाल था चुनाव की प्रक्रिया पर। चुनाव के दौरान कई जिलों में स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद होने की खबरें आई। जनता ने पूछा कैमरे क्यों बंद है, किसने बंद किए, किस समय बंद हुए, पर जवाब नहीं आया। कई जगह वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर मिली। लोगों ने वीडियो बनाए, फोटो साझा किए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। क्या ये लापरवाही थी या कुछ और? कोई नहीं जानता, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि वोटरों की संख्या, पड़े वोट और बताए गए वोटिंग प्रतिशत के बीच कई जगह भारी अंतर दिखा। किसी बूथ पर वोटर कम, वोट ज्यादा, किसी पर वोट ज्यादा पर प्रतिशत अलग। जनता पूछना चाहती है कि ये गणित कैसा बैठा? जनादेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जनादेश की पारदर्शिता उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र भरोसे पर चलता है और भरोसा टूट जाए तो चुनाव लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र बन जाता है। ये सिर्फ एक पार्टी या नेता की बात नहीं, ये हर वोटर का सवाल है, हर नागरिक का अधिकार है। सबसे ज्यादा वोट पाकर भी सत्ता तक न पहुंचना लोकतंत्र में संभव